नमस्कार, स्वदेश 24x7 में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात हम कांग्रेस दक्षिण के उदयमान यशस्वी यंग विधायक प्रवीण पाठक से कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन 4 वर्षों में क्या विकास कार्य हुए दक्षिण में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक ग्वालियर दक्षिण की बात है, जब 2018 12 दिसंबर को ग्वालियर दक्षिण के परिजनों के आशीर्वाद से मुझे यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला, तो ये विधानसभा मुझे बहुत बुरी हालात में मिली थी। कई सारे विद्यालय ऐसे थे कि शहर की विधानसभा होने के बावजूद भी वहाँ बच्चे टाट पट्टियों पर बैठते थे। पिछले 4 सालों में मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है और ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में यदि कहीं विद्यालयों में कार्य हुआ है तो वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हुआ है। विपक्ष का विधायक होने के बाद भी हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है कि चाहे शासकीय सहयोग हो या अशासकीय सहयोग हो या अपने प्राइवेट कंपनीज़ के CSR फंड हों, ग्वालियर दक्षिण के विद्यालयों को उन्नत बनाने में, बेहतर बनाने में हम लोगों ने पहली प्राथमिकता के साथ प्रयास किया। दूसरा, पूरा ग्वालियर जानता है कि ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियाँ क्या थी, हालात क्या थे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का बच्चा बच्चा आज इस बात से सहमत है और इस बात से खुश भी है कि जिस युवा बेटे को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने जिम्मेदारी दी, तो आज यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी सुधरी। चाहे कमला राजा अस्पताल हो या 2005 से बहुप्रतीक्षित जो योजना थी 1000 बिस्तर के अस्पताल की, वो भी ईश्वर की कृपा से मुझे मेरे ही कार्यकाल में पूर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कई सारी डिस्पेंसरियाँ हमने खोलने का प्रयास किया। विधायक स्टेशनरी बैंक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में चल रही है। विधायक जननी एक्सप्रेस ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में चल रही है। गरीब मरीजों के लिए विधायक जी के ई-रिक्शे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको क्षणिक समय में बता पाना असंभव है, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा अब पहले से बेहतर दिशा में है और 2023 में जब कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो मुझे लगता है कि इसके विकास में और पंख लगेंगे। राहुल गांधी ने पदयात्रा स्टार्ट की है, इस क्रम में आप अगली विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं, इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ से गुजरे हैं वहाँ वहाँ पूरा वातावरण कांग्रेसमय हो गया है। वहाँ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी और उसका पूरा असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जिस तरीके के सर्वेज भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, और सरकार जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, विधायकों पे, जनप्रतिनिधियों पे जिस प्रकार से केस कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, बौखलाहट प्रमाण है इस बात का कि मध्य प्रदेश में बहुत ताकत के साथ अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अभी अबाड़पुरा में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, चूँकि वहाँ की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत देकर विधायक बनाया, तो अपना भी दायित्व है कि अपन उनका विशेष ख्याल रखें। उनका कुछ कहना है कि उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड उन्हें समय पर नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? बड़ा अच्छा विषय उठाया आपने अबाड़पुरा का, और चूँकि आप ग्वालियर के वासी हैं, निश्चित तौर पर अबाड़पुरा गए होंगे तो सड़कों के माध्यम से गए होंगे। पिछले 4 साल पुरानी अबाड़पुरा की सड़कें पूरे ग्वालियर में किसी से छुपी नहीं हैं। आज जिस प्रकार की अबाड़पुरा में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, डिस्पेंसरीज बनी हैं, कब्रिस्तान बने हैं, ये ग्वालियर में अपने आप में अनोखा है। जहाँ तक बात है आयुष्मान कार्ड की, गरीबी रेखा के कार्ड की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेषपूर्ण भावना से कार्य कर रही है और ये समय अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कांग्रेस की सरकार आएगी जो समान चश्मे से सारी जातियों को, सारे दलों को और सारे वर्ग को देखती है। विकास की गंगा फिर से बहेगी। धन्यवाद प्रवीण जी। आप रूबरू थे ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक जी से, जिन्होंने अपनी बात रखी। अगले चरण में आपकी मुलाकात फिर किसी अपने से कराएंगे।